आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है बिकॉज आज इस वीडियो में हम एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला जो है ब्रेन का पार्ट। इट रिफर्स द साइकोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर हमारे ब्रेन जो है इसकी हेल्प से, एमिगडाला की हेल्प से इमोशंस ट्रिगर करता है। और ये जो इमोशंस होते हैं ये जब कोई इवेंट होता है, जब कोई सिचुएशंस होती है तो उसको बिना प्रिडिक्ट किए वो इमोशंस पहले ही ट्रिगर हो जाते हैं। एक्चुअली इवन हमारे अंदर एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब चीजें स्ट्रेस अपने आप ही पैदा हो जाता है जब हमें एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है उससे पहले। इवन आपने भी नोटिस किया होगा कि हम बिना कुछ समझे पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, फिर बाद में हमें समझ में आता है अरे यार मैंने इस वजह से ही रिएक्ट किया है ना। तो ये जो सब कुछ होता है ये एमिगडाला की वजह से होता है। एमिगडाला बेसिकली रिफर्स करता है फाइट और फ्लाइट। इसका एक और रोल होता है बहुत ज्यादा कि जब हमारे पास कोई डेंजर आता है, जब भी कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको समझने में देरी करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड टाइम लेता है चीजों को समझने के लिए, है ना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मेमोरी में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तब वो हमारा रीजनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है। लेकिन जो एमिगडाला की हेल्प से क्या होता है ना, एकदम अगर कुछ होने वाला होता है डेंजर, तो एमिगडाला अलर्ट कर देता है हमारे ब्रेन को, जिससे हमारी बॉडी भी अलर्ट हो जाती है। तो एक तरीके से ये बहुत हेल्पफुल भी है, लेकिन इसकी वजह से हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे इसका नेचर है फाइट या फ्लाइट, या तो वो फाइट करेगा या फिर भाग जाएगा, है ना। तो यही चीज एमिगडाला के साथ होती है। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको समझ गए ना कि अगर कोई भी इवेंट हुआ या कोई भी किसी का वर्ड मेरे कान में गया या किसी ने मुझे कुछ बोला, है ना, तो आप रिएक्ट करने से पहले आप समझ जाएंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा है आपका एमिगडाला कर रहा है। यानी कि जो भी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, है ना, वो एमिगडाला की वजह से हो रहे हैं। नहीं तो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचने में ना, ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में टाइम लगता है ना। लेकिन इतनी जल्दी प्रोसेस कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी अगर हमारे पास एकदम डेंजर आता है, कुछ आता है, तो एकदम हम डर जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो उसके पीछे यही वजह है। तो बहुत क्रिटिकल पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसलिए मैं स्पेसिफिक आपको ये बता रहा हूँ, है ना। अदरवाइज ब्रेन में काफी चीजें हैं समझने की, लेकिन हमें कुछ ही स्पेसिफिक चीजें ज्यादा जरूरी हैं समझना, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो और हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं। तो एमिगडाला क्या है, हाईजैक हो गया बेसिकली व्हेन द इमोशंस टेक ओवर। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको अवॉइड करें। अच्छा, पहले ही हम इतने अवेयर हो जाएं, पहले ही हम जो ब्रेन के ऐसे ऐसे फंक्शंस है उसके लिए समझ जाएं, तो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर आ सकता है। दैट्स द रीजन मैं अपनी वीडियोस में इस टाइप के टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो, हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, है ना, अपने ही ब्रेन को, अपने ही माइंड को समझें, जिससे हम लाइफ में बेटर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम इस एमिगडाला हाईजैक को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट जो यही है, टेक ए पॉज। आपको पॉज लेना है थोड़ी देर। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, आपको लगने वाला होता है कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, तो आपको उस टाइम ब्रीथ, टेक ए पॉज लेके और ब्रीथ करनी है, जोर जोर से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ऐसे करके। उससे क्या होगा, आपका जो एमिगडाला है, जो हाईजैक होने जा रहा है ना, आपके इमोशंस के थ्रू, वो थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है जब आप ब्रीथ इन करेंगे, क्योंकि वो आपका जो इंटेलेक्ट है वो एक्टिव हो रहा है ब्रीथ इन की हेल्प से, है ना। तो ये आपको देखना है। सेकेंड पॉइंट, रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स। आपको ये देखना है जब कोई सिचुएशन होती है या कोई पीपल या कुछ भी ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं, है ना, तो उस टाइम आपको उस ट्रिगर को रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्या है ना। उसी की बेसिस पर आप अपना रिस्पॉन्स देंगे ना, उसी की बेसिस पर आप अपना रिएक्ट करेंगे, है ना। तो जब आप उस चीज को, और ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है एकदम ही आप की चीजें, ये इमोशन इंटेलिजेंस एकदम डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे इमोशन इंटेलिजेंस डेवलप होता है ना। तो ये बेस्ट तरीका है कि जब आप ट्रिगर को रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस टाइप का ट्रिगर दिया जा रहा है, कि आपको किस टाइप से फंसाया जा रहा है ना, आपके इमोशंस को टेक ओवर किया जा रहा है, तब आप उससे बाहर निकल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, काउंट टू 10। जी हाँ, 1 से लेके 10 तक काउंट करने लगिए जब भी कुछ ऐसा होता है ना। ये एक ठीक है, इजी प्रोसेस है वैसे तो, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बट फिर भी अगर आप 1 से लेके 10 तक काउंट करेंगे तो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, उस ट्रिगर से, है ना, और आप उसी चीज में अपने आप को बिजी रख सकते हैं, है ना। तो 1 से लेके 10 तक आप ये कर सकते हैं। तो यही पॉइंट थे जो हमें हेल्प कर सकते हैं एमिगडाला हाईजैक होने से पहले, अदरवाइज हमारे अंदर ऐसे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी वाले, और बहुत ही हैवी इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बन चुके हैं, लेकिन और वो ट्रिगर होते हैं एमिगडाला की वजह से।
लेकिन अगर आप इस पार्ट को समझ जाते हैं, ब्रेन के इस पार्ट को, कि जो भी कुछ हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, तो आप उस सिचुएशंस को होने से पहले वहाँ की जो सिचुएशंस है उसको समझने में आप टाइम लेंगे, अंडरस्टैंड होने में टाइम लेंगे, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी आपके अंदर गया, आपके इमोशंस, आपके एमिगडाला पहले आ जाएगा और बाद में आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ये सभी के साथ हो रहा है, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हम इसको धीरे धीरे कम करना चाहते हैं तो हमें इस एमिगडाला को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है ना। तब हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर आ सकता है। सो आई होप ये वीडियो हेल्प करेगी। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से कि एमिगडाला कैसे काम करता है ना, जिससे हम अपने इमोशंस को हाईजैक होने से बचा सकते हैं।